हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज शरद पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा सारी पूर्णिमा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन हर वो चीज़ जो अर्थ से रिलेटेड है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, वो हाई होता है। तो हर एक चीज़ पर इम्पैक्ट होता है। कोई भी चीज़ जब सृष्टि पे, पानी पे, जब हमारी अर्थ के वाटर पे इतना इम्पैक्ट है तो हम उस पर रहने वाले लोगों पर इम्पैक्ट ना हो, जस्ट इम्पॉसिबल। हर वो चीज़ जो आप कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ उठेगी, वो बढ़ जाती है। अगर आप सनातनी हैं और या ये कह लें कि मेडिटेटर हैं तो आपकी मेडिटेशन की पावर बढ़ी रहती है। अगर आप गलत डायरेक्शन में हैं तो उसकी लत बढ़ जाती है। हर वो चीज़ जिसको आपने अपने अंदर साध लिया है वो बढ़ती है, वो बढ़ने की एनर्जी होती है। तो आपको अपने आप अपना डायरेक्शन को सही रखना है। और हाँ, आज के चांद के साथ मैनिफेस्टेशन की ज़बरदस्त पावर होती है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ रिचुअल्स हैं, मैं बता दूंगी, जो शताब्दियों से चले आ रहे हैं, इन जनरल नहीं बताए जाते। आपके मन में कोई विश है, कोई मन्नत है, कुछ आप करना चाहते हैं, आप 9 लौंग लें, चांद की रोशनी में जाएं और प्रे करते हुए अपने डिज़ायर को पॉजिटिव वे में बोलते हुए आसमान की तरफ उछाल कर अर्पण कर दें, फेंक दें और वो वापस आ जाएं और छोड़ दें। वो चीज़ हमेशा पूरी होती है। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो आप ये कर सकते हैं। और जो सदियों से इस चीज़ में आज के दिन एक हमारी परंपरा बनी हुई है वो ये कि हम खीर बनाते हैं। बहुत लोग फास्ट भी करते हैं। आप खीर बनाएं और उसको चांद की रोशनी में रखें, उसमें चांद की लाइट पड़े और उसको आप अपने नेक्स्ट डे अपने पूरे घर परिवार के साथ मिल बांट कर एज अ प्रसाद लें। उससे आपके घर में हार्मनी, प्रेम, सौहार्द बढ़ता है। साथ में आपके घर की ऊर्जा में माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है, क्योंकि आज ही के दिन माता लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था। इसलिए भी मतलब आध्यात्मिक रूप से भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, जो स्पिरिचुअलिटी के लाइन में अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं मेडिटेशन ध्यान में, उनके लिए भी ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जिस भी पार्ट में हैं इस समय का उपयोग करें, सदुपयोग करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ें। नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चीज़ें, गलत चीज़ों से अपने आप को अलग रखें। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं और इस पूर्णिमा से डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेते हैं। मोस्टली आज की ब्लेसिंग्स माता लक्ष्मी की होगी, फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आज के दिन की क्या ब्लेसिंग्स आप उनको दे रहे हैं। आप आज के दिन आप उनको क्या बताना चाहते हैं। पॉजिटिव बने रहें। ओहो, कार्ड तो आज भर भर के आ रहे हैं, एनर्जी हाई है। ओके, ओके। फेरी स्पॉटिंग। आपको जो दिख रहा है आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, विजडम। और आपको ऐसा लग रहा है जो लोग नेगेटिव पार्ट में स्टक हैं कि वही सच है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है, भगवती का ये कहना है कि उसके अपोजिट साइड में जो है उसको देखने की कोशिश कीजिए। सच्चाई वहाँ छिपी हुई है। आपको जो दिख रहा है उसी पर विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कीजिए, लेकिन उसका अलग पार्ट भी देखिए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है।
अपने आप पर बिलीव रखिए। वाह, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर रीडिंग की तरफ जाऊँगी। ओके, ओके। ये एनर्जी बहुत दिन से आ रही है, तो एक मैजिकल गेटवे तो ओपन हो ही रहा है। साथ में जो लोग विजडम के पार्ट में हैं उनकी मैंने, जैसा कि मैंने रीडिंग से पहले ही कहा कि वो विजडम की जो लेवल है 1 लेवल अपलिफ्ट होने वाली है, तो इन्जॉय इट। एंड ये ईयर एंड होते होते आप एक डिफरेंट लेवल में वाइजली शिफ्ट हो जाएंगे। वाइजली आप शिफ्ट करने वाले हैं। आपका इनर हैप्पीनेस जो है, जैसे बच्चा अंदर से खुशियों का पिटारा होता है ना, उस तरह की हैप्पीनेस आप अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये टाइम जो है ये आपको बुला रहा है। ये आपके अंदर की जो प्योरिटी है, अंदर की जो विजडम है, उसकी हेल्प से अपने आसपास के जो चैलेंजेस हैं उसको क्लियर करें। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ही अच्छी मैसेज है, बहुत ही सूदिंग सा मैसेज है। और ये बता रहा है कि जिस भी आप फिनेंशियल पार्ट को आप जिस लेवल से जूझ रहे हैं उस पर काम होगा। कुछ हिडन डेप्थ थे आपके जो क्लियर हो चुके हैं, आप वो क्लियर कर चुके हैं। और नाउ अब वो ऐसा टाइम है कि उनको आप मेमोरी में, अगर वो कहीं पड़ा हुआ है और वो एक ब्लॉकेज बना रहा है, तो आप उसको रिलीज़ कर पाएंगे। बहुत लंबे टाइम से आप उसमें घूम रहे थे, नाउ इट्स टाइम टू रिलीज़ दिस थिंग। आप धीरे धीरे आपको अब ईज़ी हो जाएगा उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करना और आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ें आ रही हैं। साथ में आपकी जो मेमोरी की वजह से आपकी जो आगे बढ़ने की स्पीड थी वो रुकी हुई थी। आप बस सोच रहे थे, एक्शन पार्ट पे नहीं आ रहे थे। नाउ आप अपने पाथ पे आगे बढ़ेंगे और ये पाथ विंटर जाते जाते क्लियर हो जाएगा। मतलब विंटर के टाइम में ये पाथ और क्लियरली आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को एक फ्री फ्लो पाथ पे महसूस करेंगे। उसी के बाद एक मैजिकल गेटवे की तरह चीज़ें खुलेंगी जो आप में एक करेज भर देगा। और वो करेज आपके अंदर के इनर ट्रूथ की वजह से आने वाला है और एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड की तरह होने वाला है। ओके, मैंने कहा ना, ये ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जो आप बैडली फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। You are not going to looking back. यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़, स्पॉटेड फेरी आपने क्यों दिया है? ओके, प्रीशियस टाइम। कल भी ये कार्ड आया था, 3 दिन से ये कार्ड कंटिन्यूअस आ रहा है। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन आप विजडम को प्लीज़ क्लियरिफाई करें। मैनिफेस्टेशन आज आप ज़रूर करें और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो डिवाइन से हेल्प मांगे, आपको हेल्प अवेलेबल कराई जाएगी। जो हिडन डेप्थ था वो आपका क्लियर हो गया है और जो खो गया था वो आपको मिलेगा। मैं रीडिंग ओहो मैं सिर्फ ये कार्ड लेती हूँ, ये मैं फिर से सफल करती हूँ। आप मून को देख करके आज विशेष मांगें, आपकी वो विशेष ट्रू होगी। और पेशेंस बनाए रखें, शिकायत के मोड में नहीं रहें हमेशा। ओके प्लीज़। 2 कार्ड्स। ओके, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड जर्नी। चलिए, जिस चीज़ से आज की पहली शुरुआत हुई है वो है बिलीफ। जो दिख रहा है, जो चेंजेज हो रहे हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, पहली चीज़ वो है बिलीव कीजिए।
डिवाइन सपोर्ट कर रही है आपको। बिलीव कीजिए, अपने पास्ट के थॉट में उलझे मत रहिए। आपको ये डिवाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रही। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप के अंदर के विश्वास को बनाए रखिए और ब्लेसिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। चेंजेस जो आ रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट, ये इग्नोरेंस नहीं करना है, ठीक है, कि ये तो ऐसा ही हो जाएगा। नहीं, वो आ रही हैं, हो नहीं जाएगा। इतना होने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत वक्त लगा है, तब चीज़ें बदली हैं। बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपके पास। जो भी है, जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए। जो चेंजेज हुए हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही हुए हैं। इसके लिए आपका शुक्राना होना भी ज़रूरी है। डिवाइन को शुक्रिया अदा कीजिए। आपका एक बेस्ट वर्जन उभर कर आया है। आपको इसमें निकाला गया, आप निकलने वाले तो थे नहीं, धक्के मार के निकाला गया है आपको बहुत चीज़ों से। और कहा जा रहा है कि आप माइंडफुल रहें, वेस्ट नहीं करना अपने आप को। टाइम की अगर कुछ लोग वेस्टिंग कर रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो एक्शन में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्शन तो आपको भर भर के मिल रही है। आपको चारों तरफ से शील्ड कर दिया गया है। आपको लव लाइट से चारों तरफ से शील्ड कर दिया गया है। लोग आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हार्म करने की कोशिश करेंगे, मगर आपको पता है कि आपको उनको एंट्री देना है कि नहीं देना है। और आप वो शील्ड हैं, आप वो शील्ड रहेंगे। आप वो चाह करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब आप केयरलेस नहीं हैं। आप एक वॉरियर की तरह खड़े हैं। डिवाइन के वो सिपाही हो गए हैं कि हर जंगे मैदान में आप फतह ही हासिल करने वाले हैं। ओके और आपका जो स्पिरिचुअल वर्क आपने अपने आप के लिए शुरू किया है, डिवाइन कह रही है आप इस पर ऐसे ही काम करते जाएं। ये आपके डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ इस लाइफ फ्रेम के लिए नहीं, आगे की लाइफ फ्रेम के लिए भी एक पाथ बना रही है। और जो सिर्फ 3D नहीं, आपके 5D लेवल में एक अलग तरह की रिलम को तैयार कर रही है। जो ऐसा डिपॉजिट है, ऐसे बैंक में चीज़ें हम जमा कर रहे हैं जिसको आप आगे भी इनकैश कर पाएंगे, आगे 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 ठीक है। विजडम जो आपने गेन किया है, जो आप डिवाइन को जो आप समझ पाए हैं, जो यूनिवर्स को आप समझ पाए हैं, ओवर द ईयर पेन को बेयर करके, सब कुछ करके, हर चीज़ से निकलने के बाद आज जहाँ खड़े हो पाए हैं, ये ऐसा एसेट है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप इसको तो ये सोचिए नहीं कि ये लूज़ हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल लूज़ नहीं होगा, कोई आपसे ये छीन भी नहीं सकता। लेकिन ये जो टाइम है वो इस आपके इनर जो डेवलपमेंट आपकी हुई है, इनर हैप्पीनेस जो आपने विजडम से कमाई है, उसके थ्रू आपके सराउंडिंग में चेंज का है। तो उसके थ्रू अपने सराउंडिंग को चेंज कीजिए। लोगों पर क्वेश्चन मार्क कुछ लोग लगा रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, फिर भी लोग हमारे बारे में, आपको ज़रूरत ही नहीं है सोचना। आप इस पार्ट में सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन मैं उनको भी कह दूं कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जर्नी है और आप अकेले ही बढ़ेंगे। इसमें किसी और को शामिल करना कि वो भी शामिल हो जाए, हमें समझे मत समझाइए किसी को। आप बस खुद को समझिए। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो हेल्प आप डिवाइन से लीजिए, एंजल से हेल्प मांगिए। आपको हेल्प अवेलेबल करा दी जाएगी और आपको कराई गई है, कराई जा रही है। आपको जब भी जिन चीज़ों में स्टकनेस होती है, आपको डिवाइन रिलम्स से संकेत दिए जाते हैं, मैसेजेस दिए जाते हैं। आप अपने अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन चीज़ों को कभी कभी इग्नोर मार दे रहे हैं और कभी कभी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आप केयरफुल होकर के मैसेजेस को समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आप अभी से ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप हेल्प मांगते हैं, इमीडिएटली आपको एंजल असिस्टेंट मिल रहे हैं। जस्ट चेक इट। कुछ लोगों को फेदर्स दिखते हैं, फ्लाइंग फेदर्स, वाइट फेदर्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों को डिफरेंट टाइप के लाइट के रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं। तो ये सारे साइंस हैं। कुछ लोग स्काई की तरफ देखते हैं तो उनको अलग तरह की वाइब्स आती हैं। ये सारे मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बनाई गई इनर थॉट जो हैं, या इनर जो आपने एक बना लिया है, एक
जजमेंट बना लिया है चीज़ों को लेकर, उसको ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। आप उसको ब्रेक कीजिए। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सराउंडिंग के लिए, कोई भी चीज़ आपको जजमेंटल होकर नहीं सोचना। आप वहाँ से बाहर निकलिए। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड। अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी पीस, अपनी पावर पे ध्यान दीजिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, और अपनी जो डिज़ायर है, जो भी पाथ आपने ऑप्ट किया, उस पर आगे बढ़िए। लोग क्या कहेंगे, उनको साथ लेकर चलना है, उनको ये बुरा लग रहा है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आप जो भी हैं वो फील कीजिए। ओके आपकी जो हैबिट है उसको सुधारिए, उसको लाइन अप कीजिए, और ये काम अब बहुत तेज़ी से होने वाला है। आज की एनर्जी के साथ ये शिफ्टिंग होगी। बहुत लोगों ने अपनी पुरानी चिट चैट की एनर्जी को छोड़ा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। वो बहुत बुरी एनर्जी होती है, जिसको हम इन जनरल कहते हैं कि हम तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। नहीं, आप बातें नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को किल कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को खुद ही हार्म करते हैं अगर किसी दूसरे के बारे में चिट चैट गॉसिपिंग करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो आज कुछ लोग इस चीज़ को कम्प्लीटली हटाने वाले हैं, शटर करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। एंड आपके जो डेप्थ थे वो क्लियर हो चुके हैं। कुछ ऐसे डेप्थ पे आपको क्लियर हुए हैं जो जन्मों से आ रहे थे, जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुराने डेप्थ को री बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपने उनको क्लियर कर दिया है। वो डेप्थ आपके क्लियर हो चुके हैं। नाउ यू आर मूविंग इन नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। ओके और जो लाइट आपने पकड़ी है उसको आपको पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आप अपने बैक ऑफ माइंड मेमोरी में नहीं फंसना है। आप उस मेमोरी को भी रिलीज़ करेंगे प्लीज़। हाँ, और जो लाइट, डिवाइन की लाइट आपने पकड़ी है, उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी एनर्जी है। यूं ही आगे बढ़ते रहिए, मैं दुआ करती हूँ। ओके आपके अंदर जो ये गांठें पड़ी हुई हैं ना, आप जैसे ही उसको रिलीज़ कर देंगे ना, थोड़ी सी पड़ी हुई हैं, जैसे ही आपको रिलीज़ कर देंगे, जो हिडन है, छुपा के आपने अपने अंदर रख रखा है, आप अपने आप को एकदम फ्री महसूस करेंगे। और इट्स टाइम टू बिकम फ्री हो जाओ। आपको जो खो चुका है वो आपका था ही नहीं, उसके पेन में आपको नहीं पड़ना है। और आपने उसको खो करके जो पाया है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, उसका कोई पेमेंट नहीं कर सकता। इसको पाने के लिए इंसान को खुद को खर्च करना पड़ता है, और आपने खुद को खर्चा है। आप शुक्रिया अदा करें उन डिवाइन रिलम के, उन मैसेंजर्स का जिन्होंने आपकी हेल्प की है कि आप खुद को पा सकें, खुद की उस एनर्जी को समझ सकें, खुद की उस स्ट्रेंथ को समझ सकें। आप अपने इनर पीस को समझ पाए हैं, जो एक बहुत बड़ा खजाना आपने पाया है। ओके और आपने जो खोया है, खोने के बाद जो आपने पाया है, वो ऐसी चीज़ है जो कभी खो नहीं सकती। और जो आपने पा लिया वो यही, ऐसा नहीं है कि इस टाइम फ्रेम के बाद वो नहीं रहेगी। वो हमेशा हर लाइफ साइकिल में आपके साथ रहेगी। ठीक है, वो मनी है जो खर्च हो कर के भी खर्च नहीं होती। जितना खर्चेंगे आप उतनी बढ़ने वाली है। आपने वो चीज़ पाया है अपनी लाइफ में। आपने पाया है कि चीज़ों में प्योर इंटेंशन क्या होती है। आपने पाया है कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद उसमें एक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने वो प्योरिटी पाई है, आपने वो विजडम पाया है, आपने मैनिफेस्टेशन पाया है, अपनी हार्ट की वो डिज़ायर को सक्सेसफुल कैसे करना है, आपने ये पाया है। कुछ लोग 3D लेवल के वो छोटी मोटी चीज़ों से अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए हैं। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि मेरे पास शब्द नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। अपने आप को हाईएस्ट गुड की तरफ कैसे शिफ्ट करना है, ये आपने पाया है। और ये मुश्किल नहीं है, आपने खर्चा है खुद को, खुद की ही इस विजडम की बैंक को बढ़ाने में। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी हाई एनर्जी। और आज के दिन का इस्तेमाल करें, ये अपॉर्चुनिटी होती है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और अपने आप को खड़ा करें। ये जो मैजिकल गेटवे आज से ओपन हो रहा है
मून की ऊर्जा के साथ। ठीक है, देखिए अब आप समझ पाएँ कि कोई चीज़ रेड कारपेट नहीं है, लेकिन इस मून की ऊर्जा के साथ जो गेटवे आपकी लाइफ का खुलेगा और जो करेज आप में बढ़ने वाला है और डिवाइन ट्रस्ट के साथ आप ऐसे अननोन चीज़ों को कॉन्कर करते हुए, ऐसे ऐसे अननोन तालों को खोलते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आप खुद भी शॉक हो जाएंगे कि क्या ये आप कर सकते हैं। एक वक्त बेचारा बेचारे की सिचुएशन में रहने वाला पर्सन क्या इतनी बड़ी चीज़ों को कॉन्कर करके आगे बढ़ सकता है। देखिए जब आप इसको कॉन्कर करेंगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा था तो बहुत आसान था, लेकिन ये आसान था तब जब आपने अपने आप के डेप्थ को क्लियर करके अपने माइंड के जो हिडन पर्दे थे उनको उतार कर फेंके और वो पाया जो आपके अंदर था। खोज आप बाहर रहे थे, चीज़ें आपके अंदर थी। अपने आप को पाया है आपने, अपने आप को खोजना शुरू किया है, और यही हम नहीं कर पाते। हम हर चीज़ बाहरी पार्ट में खोजते हैं, अपने इनर पार्ट में नहीं खोज पाते। इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड भी मिलेगा, और ये रिवॉर्ड आप इनरली महसूस करेंगे। जहाँ लोग हैरान, परेशान, दुखी, सब कुछ होते हुए भी रहेंगे, आप कम में भी एकदम पीसफुल, ब्लीसफुल और एकदम शांत और खुश रहने वाले हैं। आज की ऊर्जा ही ज़बरदस्त है। ये जो फॉरवर्ड बढ़ने की जो ऊर्जा आज से शुरू हो रही है, शुरू तो दस्तक तो इसने पहले ही दे दी थी, लेकिन आज की ऊर्जा से इसकी रोशनी और बढ़ने वाली है। तो आप उसको एंजॉय करें और करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। आज से आप वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिस पर आप खुद चलेंगे। अभी तक जब अपने आप को रोक रखा है ना, अब आपकी स्ट्रैटेजी पर आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं। आप हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने वाले हैं, फ्री होकर। जितना ही लोगों ने आपको ज़िंदगी में बांधा है, आप उतना ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही बंधन फ्री होते जा रहे हैं। लोग जो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, उनको तो पहले भैया आप किनारे करने वाले हो, क्लियर क्योंकि अब ट्रैपिंग का चांस ही नहीं रहा, और वो एक धागा आपकी तरफ बांधने के लिए बढ़ेंगे, आपने 4 धागे खुलते जाएंगे। ये वाली एनर्जी है। आपकी फ्लोइंग इतनी स्मूथ होने वाली है कि कुछ भी आ जाए, पानी की तरह उसको कर्व करते हुए आप निकल जाएंगे। आप अपने इंट्यूशन के ज़बरदस्त फ्लो में होने वाले। आपकी इंट्यूशन आपको इतना प्रॉपर गाइड करने वाली है कि आप बहुत ही ओपन आँखों से हर चीज़ देखकर आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि मुझे ये राह लेनी है। अब कन्फ्यूज़न के स्टेट में आप नहीं रहने वाले हैं। आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और उस पर एक्शंस भी लेंगे, और ये चीज़ें जब आगे बढ़ के जाएंगी तो एक अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देंगी। ज़िंदगी आपको लगेगी कि आप कहाँ वेस्ट कर रहे थे पास्ट में, और आप 100% सरेंडर की एनर्जी में होंगे, और ये एनर्जी ही आपको 100% ट्रांसफॉर्म कर देगी। इस कार्ड का इस रीडिंग का आखिरी कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं था जहाँ तक आप पहुँचने वाले हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपके ज़िंदगी के कई पड़ावों से गुजारा है। बहुत दर्द, पेन, पीड़ा से आप गुजरे हैं। बहुत लोगों ने बहुत रायते फैलाए भी हैं, लेकिन अब आप उन पार्ट पे सोचने वाले नहीं हैं। जिसने जैसा किया, भैया तुम्हारा रायता है, तुम जानो, तुम ही समेटो। ये वाली एटीट्यूड हो जाएगी आप में 100%। पास में लोग आएंगे और अपना दुखड़ा रोएंगे आपके सामने। नॉट कि दे आर गुड फॉर यू, इसलिए कि वो आपकी एनर्जी को ले सकें, जैसा कि पास्ट में आप देते रहते थे। आप शांति से, कामनेस के साथ, बिना जजमेंटल हुए उनकी बात को सुनोगे। इनफैक्ट आप बोलना भी नहीं चाहोगे एक शब्द, हूँ करके चीज़ें निकालने वाले हो। आप ना तो उनको एक्सेप्ट करने वाले हो और ना ही उनको ना बोलने वाले हो, लेकिन आपकी जो एटीट्यूड होगी वो ये चीज़ बता देगी कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और आप अपनी लाइफ में फ्लो ऑन हो जाओगे, मूव्ड फॉरवर्ड।
ये एक ऐसा एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी को ऐसा कलर दे जाएगा जिस पर कोई भी चीज़ चढ़ाओ, हाँ, स्वार्थ की वो चढ़ने वाली नहीं है। और ये आपको एक हैप्पीनेस के एक अलग लेवल तक ले जाएगा। परेशानियाँ आएंगी, आप सोचोगे और आप ये सोचोगे कि रास्ते मिल जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, और यू विल बिकम काम एंड कूल एंड विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ से आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्टिंग देना शुरू करोगे। आप ये क्लियर करने वाले हो कि कुछ भी कर लो, चीज़ें रोल बैक नहीं होने वाली हैं। आई एम ट्रांसफॉर्म नाउ, और जिस एनर्जी को मैंने पाया है और नाउ जिस प्रोटेक्शन में मैं हूँ, जिस प्योरिटी को मैंने अचीव किया है, वो मैं अब गंदा करने वाला या करने वाली नहीं हूँ। आई विल गो फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर ही जाऊँगी। ये आप क्लियर मैसेज ट्रांसमिट करने वाले हो। वेरी गुड। कल की एनर्जी जैसी थी ठीक है। यूनिवर्स है, डिवाइन, थोड़े से कार्ड्स मुझे और दें। आप ये समझ चुके हैं कि आप एक जर्नी पर हैं। आपको ये पता चल चुका है कि आप एक जर्नी पर हैं, और इस जर्नी में चीज़ें आएंगी जाएंगी, मगर आपने जो चीज़ अचीव की, अपनी प्योरिटी को फिर भी आप बनाए रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे, रहेंगे लोगों के साथ, लेकिन अपनी प्योरिटी अपने पास, अपने बैंक में बना के रखेंगे। ओके, कुछ लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल होंगे। बता दूं, आपके पासपोर्ट का अगर कोई प्रॉब्लम था वो क्लियर हो जाएगा, और ये जर्नी आपकी लाइफ की को एक अलग नई ऊंचाइयां देगा, नई ऊंचाइयां, नए आयाम देगा। आप आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। अब आपका टाइम आ गया है। लाइफ को लाइफ की एनर्जी के साथ जीने वाले हैं। पहले शिकायत, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसको आप समझ चुके हैं और समझेंगे कि जिसने जैसा किया ये उसका काम था, मेरा काम आगे बढ़ना है। देखिए, आप अपने न्यू आइडियाज़ के साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग की तरफ, ब्रेक थ्रू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस एनर्जी को नोबडी कैन बीट नाउ। गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं बहुतों को। जो भी लोग भी बाहर की जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, पहले तो पासपोर्ट्स आपकी क्लियर होंगे, तो बैग पैक करके रखिए। लीगल मैटर कुछ था तो लीगल मैटर भी सॉल्व होने वाला है। वही बात है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाँ, आप अगर इस बात के लिए परेशान हैं कि आपके लव लाइफ, आपके रिलेशन पे नेगेटिव एनर्जी थी, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि पूर्णिमा है तो हर एनर्जी अपलिफ्ट होती है। आप नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं, यू हैव टू सी, बट आप उसके ऊपर हैं भैया। आप ऑलरेडी ये मैजिशियन है, और मैजिशियन के सामने ये चाहे कितने भी साम दाम दंड भेद लगा लें, आपको पता है चीज़ें कैसे तोड़नी है। बस आपको करना क्या नहीं है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखना ही आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक है, और ये चीज़ आप समझ चुके हैं, और आई डोंट थिंक कि अब आप ये करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और आज की इस पूर्णिमा की पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को बढ़ाने और अपने आप की अपलिफ्टिंग के लिए कीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।